जी हाँ दोस्तों, बिहार जैसे गरीब राज्य में 3800 करोड़ का साम्राज्य, बैंक मैनेजर बना बिजनेसमैन, अडानी अंबानी को दे रहा टक्कर, रिस्क लिया और बना दिया इतिहास। सब पर भारी बिहार का ये बिजनेसमैन। खबर और मामला आपको क्या है बताएंगे। कौन है ये शख्स जिसने नौकरी छोड़ी, सरकारी नौकरी छोड़ी और अलग दिशा चुनी। बहुत सारे डर भी आसपास थे, लेकिन उसके बावजूद 3800 करोड़ का साम्राज्य बिहार जैसे गरीब राज्य में। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार एक ऐसा राज्य जिसकी पहचान अक्सर गरीबी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, पलायन की वजह से, अक्सर इसे आसपास उसी चश्मे से, उसी नजरिए से देखा और समझा जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बिहार की उस मिट्टी से निकली एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो ये साबित करती है कि अगर सोच बड़ी हो और फैसले लेने में हिम्मत हो तो बिहार से भी 3800 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। यह कहानी एक बैंक मैनेजर की है जिसने सरकारी नौकरी छोड़ दी, रिस्क लिया और इतिहास रच दिया। एक तरफ सुरक्षित नौकरी, समय पे सैलरी, पेंशन की सुविधा, तो दूसरी तरफ भविष्य की चिंता, वर्तमान की फिक्र, नुकसान का डर। दोस्तों, जिस पर जो फैसला लिया इन्होंने, आमतौर पर इसकी हिम्मत लोग नहीं रख पाते हैं, और वो बिहार के इस लाल ने कर दिखाया। बना डाली इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल की ऐसी कंपनी जिसका नाम आज बिहार, झारखंड और अब तो पूरे देश में जाना और पहचाना जा रहा है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना, यहां से शुरू हुई एक ऐसे कारोबारी यात्रा जिसने पूरे पूर्व भारत के रिटेल बिजनेस का नक्शा ही बदल दिया। नाम यशोवर्धन सिन्हा, एक पढ़े लिखे, अनुशासित और सुरक्षित करियर वाले बैंक अधिकारी। दोस्तों, इन्होंने रांची विश्वविद्यालय से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद बैंकिंग की दुनिया में कदम रखा। 1981 में पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में नौकरी हासिल की और धीरे धीरे प्रमोशन हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ी और सालों की मेहनत के बाद पहुंचे सीनियर मैनेजर के पद तक। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन बड़ा करने की इच्छा, ख्वाहिश, कुछ अलग करने का जुनून। लेकिन इसी सुरक्षित नौकरी के दौरान उनके मन में एक सवाल लगातार उठता रहा, क्या जिंदगी सिर्फ नौकरी तक ही सीमित है? दोस्तों, यशोवर्धन सिन्हा के अंदर एक उद्यमी धीरे धीरे जन्म ले रहा था। वो आसपास के बाजार को समझ रहे थे, लोगों की जरूरत देख रहे थे, महसूस कर रहे थे कि बिहार जैसे राज्य में ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स की संगठित रिटेल चेन की भारी कमी है, उसे कैसे जोड़ा जा सकता है। ऐसे समय में उन्होंने ये करना सोचा, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान को बेचना इन्होंने सोचा, जब बिहार में इलेक्ट्रिक का हाल बेहाल था। 24 घंटे में 4 घंटे भी सही से बिजली नहीं आती थी। साल 1999 जब बिहार में बिजली 4 घंटे आती थी और जाती थी, 4 घंटे भी ज्यादा ही हो गए दोस्तों, 20 घंटे यानी अंधेरा रहता था। और उस दौर में उन्होंने पटना में खोला आदित्य विजन का पहला स्टोर। ये कोई बड़ा शोरूम नहीं था, लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। उस समय लोग फ्रिज, टीवी या वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए दिल्ली या कोलकाता या बनारस का रुख करते थे। बिहार के लोग, देखिए क्या दशा और क्या दशा थी। अगर फ्रिज, टीवी लेना है तो यूपी या फिर दिल्ली या फिर कोलकाता या फिर बनारस तक जाना पड़ता था। यशोवर्धन सिन्हा ने सोचा कि अगर बिहार में ही भरोसेमंद स्टोर अगर हो तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, और यहीं से आदित्य विजन की नींव पड़ी। हालांकि चुनौतियां बहुत ज़्यादा थीं। बिजली की भारी कमी सबसे बड़ी चुनौती सिरदर्द बनी हुई थी। इसके अलावा लोगों की उपस्थिति, ब्रांड्स के ऊपर भरोसा। लेकिन यशोवर्धन सिन्हा नहीं हारे, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ग्राहक भरोसे को सबसे ऊपर रखा, ईमानदार कीमत, अच्छी सर्विसेज, इसके अलावा स्थानीय ज़रूरतों के मुताबिक प्रोडक्ट को रखा। और दोस्तों, 1999 से 2014 तक, करीब 15 साल तक आदित्य विजन का फोकस सिर्फ पटना पर रहा। पटना में ही खोले गए 12 स्टोर्स। रणनीति साफ थी, ग्राहक को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, और यह फैसला इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ख़राब बिजली व्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चलाना अपने आप में एक चुनौती थी। 2015 में बिहार में बिजली व्यवस्था में सुधार शुरू हुआ।
सरकार ने पावर सरप्लस का टारगेट रखा और यहीं से आदित्य विजन की कहानी ने नया मोड़ लिया। उन सपनों को उड़ान मिली। अब दोस्तों कंपनी पटना से बाहर निकली, पहले जिले फिर परमंडलीय शहर मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया और धीरे धीरे पूरे बिहार में आदित्य विजन का प्रभाव बढ़ा। और आज हालात ये है कि बिहार का शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां आदित्य विजन का स्टोर ना हो। दोस्तों सिर्फ जिला ही मुख्यालय नहीं बल्कि अब कंपनी डिविजनल टाउन पर भी पहुंच चुकी है। बिहार से बाहर भी आदित्य विजन का विस्तार हुआ। झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 राज्यों में 170 से ज्यादा स्टोर्स। और सबसे बड़ी बात, 25 साल में एक भी स्टोर बंद नहीं हुआ और यह किसी भी रिटेल बिजनेस के लिए असाधारण उपलब्धि मानी जाती है। दोस्तों ये तमाम चीजें यशोवर्धन सिन्हा के लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये उनके परिवार की तरह था। उनकी पत्नी शुरू से ही बिजनेस से जुड़ी रही। बेटी ने बाहर नौकरी करने के बाद परिवार के कारोबार में वापसी की। पिछले 3 सालों से वो कंपनी में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और अब दामाद भी आदित्य विजन परिवार का हिस्सा हो चुके हैं। यशोवर्धन सिन्हा कहते हैं कि बिजनेस तभी टिकता है जब उसमें परिवार जैसा अपनापन होता है। हमारे यहाँ हर स्टोर पर सिर्फ एक आउटलेट नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। उनकी मेहनत को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। साल 2024 में यशोवर्धन सिन्हा को मिला हुरन इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड और ये सम्मान उन उद्यमियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया हो। पटना के सेंट ज्वेलर्स स्कूल से पढ़ाई करी, रांची विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया और फिर 3800 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। दोस्तों यशोवर्धन सिन्हा की ये कहानी बताती है कि बड़े शहर से होना जरूरी नहीं, बड़े निवेश से शुरुआत जरूरी नहीं, बस सही सोच और सही समय पर लिया गया फैसला जरूरी होता है। और जब सरकारी नौकरी यशोवर्धन सिन्हा ने छोड़ी तो उनके सामने भविष्य को लेकर चिंता थी, लेकिन एक छोटा स्टोर इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचना शुरू किया और आज पूरे भारत में आदित्य विजन का एक तरह से प्रभाव है, उनकी उपस्थिति और मौजूदगी है। कोई ऐसा इलाका नहीं जहां, कोई ऐसा शहर नहीं जहां आदित्य विजन ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण कि बिहार जैसे राज्य में वहां से निकलकर ऐसी सोच रखना, यह आमतौर पर एक संदेश भी है, एक मोटिवेशन भी है उन सभी के लिए जो कि सही समय पे फैसला नहीं ले पाते हैं, बिजनेस और नौकरी में उलझे रहते हैं। दोस्तों ये कहानी बिहार के उस बिजनेसमैन की है जिसने बैंक की सुरक्षित नौकरी छोड़ी, रिस्क लिया और बना डाली 3820 करोड़ रुपए की कंपनी। यशोवर्धन सिन्हा आज सिर्फ एक उद्योगपति नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए भी प्रेरणा है जो नौकरी और बिजनेस के बीच फैसला लेने से डरते हैं। बिहार की मिट्टी में सिर्फ संघर्ष ही नहीं दोस्तों, सफलता की क्षमता भी है। ज़रूरत उसे पहचानने की है। सिविल सेवा हो, शिक्षा विभाग हो या और भी बहुत सारे, संस्कृति हो, गायिका हो, हर क्षेत्र में बिहार जिस तरह से अपने अंदर बिहार की मिट्टी समा के रखती है, एक गौरव को, क्योंकि भगवान ने सभी को हीरा बनाया है, शर्त घिसने की रखी है और अपने आप को पहचानने की रखी है। जिसने खुद को पहचान लिया, सही समय और फैसलों की बात कर ली, उसने इतिहास रचा। खैर दोस्तों, वेट फॉर योर गुड टाइम, कीप स्टैंडिंग, खड़े रहना ज़रूरी है। ये कहानी वही सिखाती है, बताती है। खबर पे आपकी राय क्या है ज़रूर बताइए। शुक्रिया।